एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी पीसीएस वन में। देखिए, ध्येय आईएएस का टेस्ट है जो यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए है। तो आज इस वीडियो में 150 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करिए, और जो भी डाउट रहा करे वो भी आप कमेंट किया करिए। सीरीज़ को ध्येय आईएएस की है, तो फुल लेंथ टेस्ट है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है दमदमा, और इसको मैच करना। तो दमदमा ये क्या है? तो ये एक समाधि में 3 मानव कंकाल। तो इसका फर्स्ट का हमारा ये ए नंबर का, ये सेकंड नंबर हो जाएगा। और ये महदहा, महदहा क्या है? तो ये है हड्डी निर्मित उपकरण। बगौर क्या है? तो पशु पालन साक्ष्य है। सघन कल्लू क्या है? तो ये राख के टीले हैं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा फर्स्ट का हमारा, इसमें ऑप्शन कौन सा मैच है? फर्स्ट का ये ऑप्शन हमारा ये डी नंबर मैच कर रहा है, फर्स्ट का डी नंबर। अब बात करें सेकंड नंबर क्वेश्चन की, तो सेकंड में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का मूल नाम फ्रीमैन थॉमस था? तो देखिए, आप लोग भी इसमें बताइए कि कौन था, थोड़ा गेस करिए। तो इसमें था ये सी नंबर, ये ऑप्शन हमारा सही हो। ये हमारा फ्रीमैन थॉमस के नाम से जाने जाते थे, तो ये इसका सेकंड का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब बात कर रहे हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग ही कमेंट करिए कि कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, चलिए इसमें बता दे रहे हैं। देखिए, इसके प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा कौन है? तो हरिजन सेवक के संघ के श्यामदास बिड़ला थे। देखिए, फर्स्ट टाइम इसके अध्यक्ष थे। और बात कर रहे हैं तो 19th इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो 1932 में हुआ था, महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के मध्य ये जो समझौता हुआ था। फिर उसकी देखिए, इस जो अनटचेबिलिटी लीग है उसका नाम चेंज करके हरिजन सेवक संघ किया गया था। तो फर्स्ट टाइम अध्यक्ष पूछ रहा है, तो कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला थे। तो देखिए, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। तो प्रथम अध्यक्ष पूछे तो घनश्याम दास बिड़ला है, काफ़ी बार कन्फ्यूजन के थ्रू एग्जाम में आ सकता है। तो थर्ड नंबर का ये। अब बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, 4 नंबर में इसको क्रोनोलॉजी को अरेंज करना है। तो देखिए, हम लोग इसको अरेंज करते हैं। देखिए, इसमें ये कुकी विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917। अब ये कुका, ये 1840। कोल कब हुआ था? तो 1831। और ये बिरसा मुंडा, तो ये 1899 फिर से प्रारंभ हुआ था। तो इसका ऑप्शन हमारा ये बी नंबर हो जाएगा, 4 का बी नंबर। अब बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए, 5 नंबर में क्या कह रहा है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 5 नंबर वाला। तो इसमें क्या रहा है? निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी कहा जाता है? तो अंग्रेजी साम्राज्य का जो अग्रगामी है वो किसे कहा जाता है? तो ये कि इसमें रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। ये अंग्रेजी समाज का अग्रगामी कहा जाता है। देखिए, बंगाल का गवर्नर जनरल था ये रॉबर्ट क्लाइव जो था, इसे क्या अंग्रेजी का क्या कहा जाता है? तो अग्रगामी कहा जाता है। तो हमारा 5 का हो जाएगा ए नंबर सही। अब देखिए, 6 नंबर क्या कह रहा है? कौन सा इसमें कथन असत्य है? देखिए, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। तो बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है? तो त्रिपिटक। अब सेकंड क्या कह रहे थे? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। थर्ड नंबर कह रहा है भगवान बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। 4 नंबर कह रहा है भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव थे। तो देखिए, इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, 6 का जो हमारा होगा सही, इनमें से कोई नहीं। ये वाला ऑप्शन ये 6 नंबर का हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। तो 7 में क्या कह रहा है? स्तूप के संबंध में असत्य है। कह रहा है स्तूप के संबंध में इसके ऊपर छत्र रहता है। सेकंड क्या कह रहा है? इसके चारों ओर वेदिका होती है। थर्ड कह रहा है इसमें गर्भगृह होता है। तो ये 7 नंबर का कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? तो 7 का हमारा इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 7 का हमारा सिर्फ ए नंबर सही होगा। थर्ड नंबर क्यों गलत हो रहा है? तो देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो 7 का ए नंबर सही है। देखिए, 7 नंबर का कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? तो फर्स्ट नंबर सही, पहला और दूसरा सही कर रहा है। ये थर्ड नंबर जो ऑप्शन है स्तूप के संबंध में, थर्ड नंबर ये गलत है। अब बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की। तो 8 नंबर में क्या कह रहा है? देखिए, इसमें कह रहा है किसने कश्मीर में परिहासपुर नामक नगर बसाया? तो किसने कश्मीर में परिहासपुर नामक नगर बसाया है? तो 8 नंबर का हमारा इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ये
देखिए ललितादित्य मुक्तापिंड ने स्थापित किया। तो 8 नंबर का हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसमें बी नंबर सही हो जाएगा, 8 का बी नंबर। अब बात करें 9 नंबर, तो इसमें क्या रहा, किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया। महात्मा गांधी के वाक्यांश है, तो उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने क्या कहा कि उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया। तो किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था ये वाक्य, तो देखिए इसमें ऑप्शन आप लोग भी बताइए। तो इसमें बी नंबर ये सही हो जाएगा। मगन लाल गांधी के इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया। तो 5 नंबर राइट हो जाएगा, वो बी नंबर हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं देखिए 10 नंबर क्वेश्चन की। तो 10 नंबर में क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, काफ़ी बार एग्जाम में आए, मतलब क्रिप्स मिशन ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब ये आरओ में भी इसके काफ़ी क्वेश्चन दिखे हैं क्रिप्स मिशन के। तो देखिए क्रिप्स मिशन कब आया था, तो इस सबको पता है, देखिए 1942, ये वाला ऑप्शन हमारा सबसे लास्ट में होगा। और देखिए मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव ये 1940 में हुआ था, अगस्त प्रस्ताव 1940, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन ये भी, ये तीनों 1940 में हुए थे। लेकिन अब इसमें क्या बताना है कि किस मंथ में हुए थे ये। तो देखिए इसको ये हुआ था मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव, तो ये हुआ था 23 मार्च को। देखिए 23 मार्च, ठीक है। अब यहाँ पर क्या अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव ये 8 अगस्त। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह ये कब हुआ था, तो देखिए ये हुआ था 17 अक्टूबर। देखिए 17 अक्टूबर। अब देखिए इसमें हम सब ऐसे मतलब बता दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो क्रिप्स मिशन ये कब आया था, तो 1942 है, ये सबको पता है। तो लास्ट ऑप्शन जो हमारा होगा, देखिए तीनों लास्ट में आ रहा, फर्स्ट वाला ये लास्ट में आ रहा। अब ये मार्च 1940 को आया था, और ये 8 अगस्त 1940 को, और ये कब आया था, तो ये आया था 17 अक्टूबर 1940 को, और क्रिप्स मिशन 1942 को आया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 10 नंबर का, डी नंबर हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब बात कर रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। तो 11 में क्या कह रहा है, अप्रैल 1809 को हुई अमृतसर संधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए फर्स्ट है, इस संधि पर मिटकॉफ और रणजीत सिंह ने हस्ताक्षर किया। बी नंबर कह रहा है, इस संधि के द्वारा सतलज नदी अंग्रेजों तथा रणजीत सिंह के साम्राज्य के बीच की सीमा मान ली गई। सी नंबर कह रहा है, अमृतसर में एक अंग्रेजी सेना रखी गई जिसने रणजीत सिंह इस तरफ आक्रमण न कर सके। अब डी नंबर क्या कह रहा है, सतलज नदी के पूरब के राज्य अब अंग्रेजों के पास चले गए। तो सतलज नदी के पूरब के जो राज्य थे वो अंग्रेजों की तरफ चले गए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन 11 नंबर का सही होगा, देखिए कौन सा सही नहीं होगा, तो ये सी नंबर जो हमारा ये ऑप्शन है ये नहीं सही है। और सारे जो अमृतसर की संधि जो 1809 की है, तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, सिर्फ इसमें सी नंबर सही नहीं है। अब बात कर रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 12 में क्या कह रहा, 1857 की क्रांति पर लिखी गई पुस्तक कौन सी पुस्तक है, तो ये रिबेलियन 1857 ए सिम्पोजियन के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, तो 12 नंबर का हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। देखिए 1857 के कोई भी क्वेश्चन हो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए टेस्ट में आया है तो इम्पॉर्टेंट ही, आप लोग कहीं पर इसको लिख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि 1857 की काफ़ी क्रांति के मैचिंग के कहाँ क्या हुआ था, तो हर तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। अब बात कर रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस परियोजना पर स्थित बांध को कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा बांध है इसमें, तो 13 नंबर का हमारा ए नंबर हो जाएगा, मयूराक्षी परियोजना। अब बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए 14 में देखिए क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कौन से इसमें ग्रीन हाउस नहीं है, तो देखिए इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस नहीं है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये ग्रीन हाउस नहीं है। अब बात कर रहे हैं ये 15 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है आयन मंडल में किस परत को केनली हेवीसाइड परत कहा जाता है। तो आयन मंडल में जो केनली हेवीसाइड परत है वो कौन सी है, तो 15 का हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ई परत। ई परत जो है ये आयन मंडल में है, तो
इसमें ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। बात कर रहे हैं ये 16 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ। तो इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसका मुख्यालय कहाँ है। तो 16 नंबर को जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेन्नई। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में है। अब बात करें देखिए 17 नंबर क्वेश्चन की, तो 17 में क्या कह रहा है, वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका नेटवर्क का मुख्यालय कहाँ है, वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क। तो इसका मुख्यालय हमारा जो है ये है कैम्ब्रिज में। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बात करें देखिए 18 नंबर क्वेश्चन की, तो 18 में देखिए इसमें ए नंबर, इसमें कह रहा है पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में और जाति विविधता है। कारण क्या कह रहा है, पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है जबकि अधिकांश लोग बोलने में उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसमें 18 नंबर को हमारा जो इसमें ऑप्शन सही होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो देखते हैं इसमें। तो देखिए इसमें ऑप्शन ये सही होगा, सिर्फ ए नंबर सही होगा। जो इसमें क्या कह रहा, पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है लेकिन बोलते क्या है वहाँ पर, उर्दू। तो ये ऑप्शन ये वाला गलत है। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर सही हो जाएगा। अब बात करें देखिए 19 नंबर क्वेश्चन की, तो 19 में क्या है, देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ऐसे ही आ गया है वन लाइनर में कि राष्ट्रीय गंगा नदी कब घोषित हुई। तो इम्पॉर्टेंट है जितने भी ये मैचिंग है। तो 19 नंबर का हम लोग देखिए पहले मैच कर लेते हैं इसको। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पशु बाघ घोषित 19 नंबर में राष्ट्रीय पशु बाघ घोषित कब किया गया, तो ये 1972, ये वाला तो ऑप्शन सही है। देखिए राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी घोषित, ये कब घोषित किया गया, तो ये घोषित किया गया 2010 में। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन घोषित किया गया, तो ये कब घोषित की गई, तो ये हुई है 2009 में। राष्ट्रीय गंगा नदी, तो ये इसे कब अपनाया गया, तो 2008 में। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, तो 19 नंबर का हमारा इसमें ऑप्शन ये सही होगा, ये फर्स्ट नंबर ए नंबर सही होगा। तो देखिए राष्ट्रीय बाघ कब हुआ था, तो 1972। राष्ट्रीय विरासत 2010। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन ये 2009। राष्ट्रीय गंगा ये 2008 में इसको घोषित की गई थी नदी। तो इसके जो मैचिंग है ये इसका फर्स्ट नंबर 19 नंबर का इसमें सही हो जाएगा। बात करें 20 नंबर क्वेश्चन की, तो 20 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा होता है, क्या होता है, तो 20 का हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 20 का हमारा ये सही होगा। यहाँ पर क्या होगा, खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा जटिल होता है। सरल, देखिए सारे में इसमें आ रहे हैं, सरल न जटिल न सरल न समान। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें 20 का हमारा है इसमें ए नंबर सही हो जाएगा। अब बात करें 21 नंबर क्वेश्चन की, तो 21 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, भारतीय राज्य पूर्ण रूप से देखिए सिक्किम में तो हिमालय है नहीं, असम में हिमालय है नहीं, तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, तो इसका ये बताइए, इसमें पहला और दूसरा सिक्किम में हिमालय है, तो देखिए हिमाचल प्रदेश है और ये सिक्किम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो 21 नंबर का हमारा इसमें सही होगा, ये सी नंबर सही होगा। अब बात कर रहे हैं ये 22 नंबर क्वेश्चन की, तो 22 में क्या कह रहा सही नहीं है, तो कौन सा इसमें सही नहीं है, तो मालप्रभा नदी कृष्णा की सहायक नदी है। बी नंबर कह रहा बोरी नदी भीमा की सहायक नदी है, बोरी नदी भीमा की सहायक नदी है। सी नंबर कह रहा मूसी नदी गोदावरी की सहायक नदी है। डी नंबर कह रहा सिलोरू नदी साबरी की सहायक नदी है। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा, तो 22 नंबर का हमारा इसमें सी नंबर सही हो जाएगा, सी सही है और सारे जो ऑप्शन है वो गलत है। सिर्फ इसमें 22 का हमारा कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, तो सी नंबर, ये देखिए इसमें सी है। कुछ लोग कमेंट कर देते कि मतलब वो नहीं लग पाता, देखिए थोड़ा उसको पेन भी चलाने में ऑप्शन में इधर उधर हो जाता है, तो इसमें बोल देते इसीलिए कि 22 का इसमें सी है। अब बात करें देखिए 23 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा निम्नलिखित, देखिए निम्न झीलों में से कौन सी हिमानी निर्मित झील है, तो इसको सही क्रम में अरेंज करना, कौन सा हिमानी निर्मित झील है, तो सही उत्तर चुनिए, तो सही बताना है इसमें। तो 23 नंबर का कौन सा इसमें सही हो जाएगा, तो 23 नंबर का इसमें देखिए कौन कौन सी नदी होती है जो हिमानी निर्मित वो है, तो हो जाएगा इसमें ये समताल झील हो गई और
ये हो गई ये रूपकुंड झील, जो कि हिमानी निर्मित झील है। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 23 का? ये बी नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग को इसमें कमेंट करना है कि किसका किसका सही हुआ है 24 नंबर। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट क्या कह रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा बड़ा देश है। आप लोग को तो वो क्रम याद होगा, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ये वाला, तो उसके अरेंज में आप समझ जाइए इसमें। अब सेकंड क्या है? अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा? तो अलास्का। अब थर्ड नंबर क्या कह रहा है? कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा 24 का? देखिए 24 का इसमें हमारा सही हो जाएगा। जितने ये सारे ऑप्शन है ये सारे सही है। तो ये देखिए चौथा सबसे बड़ा राज्य है अमेरिका। अलास्का जो है सबसे बड़ा, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है। और कैलिफोर्निया जो यूएसए में है सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। तो इसके सारे ऑप्शन सही हो जाएगा 24 के। अब बात करें देखिए 25 नंबर क्वेश्चन के। तो 25 में क्या करना है? देखिए इसमें मैच करना है। तो 25 नंबर में देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें 25 का हमारा कौन सा इसमें सही हो जाएगा? पहले इसको मैच कर लेते हैं। तो 25 का ये देखिए ए नंबर का हमारा हो जाएगा पंचेट सीरीज। ये कहाँ है? तो कोयला है ये। अब बात कर रहे हैं ये चैंपियन सीरीज, ये सोना है। और सी नंबर का है रियातो सीरीज। रियातो सीरीज क्या है? तो संगमरमर है। बिजवार, बिजवार क्या है? बहुमूल्य पत्थर व हीरा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें 25 का हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, ये ए नंबर हो जाएगा। अब बात करें 26 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 26 में क्या कह रहा है? सूर्य कलंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य है? तो फर्स्ट है सूर्य के इन कलंकों का तापमान आसपास के तापमान में लगभग 1500, देखिए 1500 डिग्री कम है। बी नंबर कह रहा है सूर्य कलंक का औसत आयु कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों तक होती है। अब सी नंबर कह रहा है एक सूर्य कलंकी चक्र 6 वर्षों का होता है। डी नंबर कह रहा है सूर्य कलंकों में पृथ्वी की जलवायु अप्रभावित रहती है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा 26 का? तो देखिए 26 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 26 का हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। तो सूर्य कलंक के संदर्भ में सिर्फ ए नंबर ये ऑप्शन है यही सही है, और जितने ये सब बता रहा है ये सब गलत है। अब बात करें 27 नंबर क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आया है, मतलब काफ़ी बार रिपीटेड हुआ है ये क्वेश्चन। तो सबको पता होना चाहिए कि कैस्पियन सागर से कौन कौन सी कंट्री अटैच करती हैं। तो कौन कौन से इसमें कर रही हैं? देखिए बताइए आप लोग ऑप्शन देख के इसमें। तो 27 का कौन सा हो जाएगा इसमें? तो देखिए कौन कौन सी, तुर्की हो गई, फिर उसके बाद ये अजरबैजान हो गया। 27 का कौन सा सही है इसमें? सिर्फ ये वाला। और कौन कौन से इससे कंट्री अटैच करती हैं? तो देखिए ऐसे थोड़ा सा रहता है, एटलस में देखे होंगे। तो यहाँ पर देखिए रूस हो गया, रूस अटैच करता है। तुर्की हो गया अटैच करता है। यहाँ पर अजरबैजान हो गया, वो यहाँ इधर साइड कजाकिस्तान, और यहाँ पर मान लीजिए ईरान। ये ऐसे कैस्पियन सागर से बाउंड्री टच करता है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन, मतलब वो जो है कौन कौन सी कंट्री मिल रही? तो तुर्की हो गई हमारी, और कौन सा हो गया? ये अजरबैजान हो गया। तो पहला और तीसरा ये वाला डी नंबर ये सही हो जाएगा इसमें। और कौन कौन सी कंट्री अटैच करती? तो तुर्की, अजरबैजान, ईरान और रूस और कजाकिस्तान, ये सब कैस्पियन सागर से बाउंड्री अटैच करती हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है। अब बात करें 28 नंबर क्वेश्चन की। तो कौन सा इसमें क्या कह रहा? कौन सा आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं? तो कौन है इसमें आर्कटिक काउंसिल के सदस्य? तो देखिए 28 नंबर में हम देख रहे हैं इसमें, तो इसका ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा डी नंबर। डेनमार्क हो गया, फिर ये थर्ड नंबर रशिया, और 5 ये है, तो ये यूएसए हो जाएगा। तो ऑप्शन ये डी नंबर हो जाएगा 28 में। टोटल कितनी कंट्री रहती हैं इसमें? तो इसमें आर्कटिक काउंसिल में हमारी 8 कंट्रियां शामिल हैं। और कब इसका गठन हुआ था? तो 1996 में हुआ था। देखिए 1996 में हुआ था आर्कटिक काउंसिल का।
और कितनी कंट्री होती तो 8। अब बात करें 29 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए 29 में क्या कह रहा है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन भारत के सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा, यह शामिल है। तो 29 का हमारा जो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ये डी नंबर, ये सही हो जाएगा। आर्टिकल कौन सा है, ये प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन भारत के सभी नागरिकों का कर्तव्य है। तो कौन सा आर्टिकल है, तो 51 ए में कही गई है, तो 29 का डी नंबर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करें 30 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें कह रहा है आर्टिकल 12 के तहत राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन नहीं आता। तो 30 में देखिए कौन इसमें नहीं आता है, ये आर्टिकल 12 के तहत, तो ये उच्चतम न्यायालय जो है ये नहीं आएगा इस आर्टिकल के तहत। तो इसमें देखिए नगर पंचायत आएगी, राज्य विधानमंडल, ONGC राज्य विधानमंडल, नगर पंचायत, ये आएगा इस आर्टिकल 12 के अंतर्गत। खाली ये नहीं आएगा कौन सा इसमें, तो डी नंबर 30 नंबर का ये जो ऑप्शन ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। बात करें 31 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए 31 में क्या कह रहा है, पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो देखते हैं सारे ऑप्शन इसके देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पंचायती राज के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो जितना है ये सब इसमें देख लेते हैं। देखिए संविधान के भाग 4 में किस आर्टिकल में, आर्टिकल 40 में पंचायतों के गठन का निर्देश है, ये तो बात सही है इसमें क्या। अब बी नंबर क्या कह रहा है, पंचायतों के गठन हेतु 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। सी नंबर क्या कह रहा है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ की। डी नंबर क्या कह रहा है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा हेतु 1955 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन। सबको पता है बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी, तो आई थी 1957। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही मतलब गलत हो रहा है, अब ये वाला तो आप लोग ऑप्शन बताइए इसमें कौन सा गलत होगा हमारा ये ऑप्शन इसका, तो इसका ऑप्शन ये गलत होगा, ये डी नंबर गलत होगा, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, बलवंत राय मेहता समिति कब गठित की गई, तो 1955 बता रहा हूँ, कब की गई, तो 1957 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर 1957 होगा, जो 55 लिखा है 57, ठीक है। अब बात कर रहे हैं देखिए 32 नंबर क्वेश्चन की, 32 नंबर, तो इसमें कथन कारण है, तो देखिए इसमें पढ़ना है। देखिए राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा सकता है। अब कारण क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा 32 का, तो 32 का बताइए आप लोग कौन सा गलत है। तो देखिए प्रधानमंत्री को ऐसे तो राष्ट्रपति हटा नहीं सकता, क्योंकि उसका अगर लोकसभा में प्रधानमंत्री की बहुमत है तब तक राष्ट्रपति क्या कुछ भी मतलब उसको हटा नहीं सकता। और बात ये देखिए इसमें कारण क्या कह रहा है कि वो क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता। तो हाँ ये बात सही है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता, तो ये वाला ऑप्शन सही है। लेकिन ये जो बोल रहा है कि कभी भी हटा सकता है, तो ऐसे नहीं हटा सकता भाई, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। अब बात कर रहे हैं देखिए 33 नंबर क्वेश्चन की, तो मोस्ट ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जितने हैं, जैसे लोक सेवा आयोग आ गया, संसद हो गया, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये सारे ऑप्शन। तो देख लेते हैं इसमें, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मतलब जितने ये आर्टिकल हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो 33 नंबर में लोक सेवा आयोग ये कब मतलब किस आर्टिकल, तो 315 से 323 तक, संसद 79 से ये 122 तक है, 122 तक। संघ राज्य क्षेत्र, अब सी नंबर संघ राज्य क्षेत्र ये 239 से 241, और संघ राज्य विधायी संबंध 245 से 255। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा 33 नंबर में, तो 33 में हमारा कौन सा ये ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बी नंबर मैच कर रहा है। अब बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन की, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कह रहा है, राज्यपाल को कितने दिन पूर्व नोटिस पर व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर उनके विरुद्ध नागरिक कानून संबंधित कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। तो देखिए राष्ट्रपति पर कितने दिन पूर्व नोटिस पर व्यक्तिगत कार्यकलापों के विरुद्ध उनके ऊपर नागरिक कानूनी संबंधित कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है, तो ये 2 महीने होगा इसमें। तो ये 34 नंबर का कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए 34 नंबर का हमारा इसमें ये होगा, ये सी नंबर, ये 2 महीने जो होता है इसमें
ये वाला सही होगा। अब बात कर रहा है 35 नंबर क्वेश्चन की। तो 35 में क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। तो 35 का कौन सा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 35 का हमारा ये आर्टिकल 122 में ये बात कही गई है। अब बात कर रहे हैं 36 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, किन राष्ट्रपतियों का निधन उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। तो कौन कौन से राष्ट्रपति का मतलब कार्यकाल के दौरान ही डेथ हो गई थी उनके। तो देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की हो गई थी और फ़खरुद्दीन अली अहमद की। तो इसका जो ये पहला और तीसरा नंबर ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, मतलब 36 का हमारा ये ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं 37 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए 37 में देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक आधे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे पंचायती राज हो गया, वैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट है यह एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी। इसमें देखिए एक अध्यक्ष एवं 5 सदस्य के अतिरिक्त 7 अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं। सी नंबर क्या कह रहा है, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश पर होती है। डी नंबर क्या कह रहा है, इस समिति में कुल 4 सदस्य होते हैं। क्या कह रहा है, इस समिति में कुल 4 सदस्य होते हैं। तो कौन सा इसमें कथन सही नहीं है। तो 37 का कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं वो बताना है। तो देखिए इसमें ये डी नंबर वाला ये ऑप्शन सही नहीं है और सारे इसमें सही हैं। तो ये वाला जो है हमारा ये सही नहीं है, ये सारे राइट है। तो क्या कह रहा है, कौन सा मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही नहीं, तो ये डी नंबर इसका सही नहीं है। अब बात कर रहे हैं 38 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए 38 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधार राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा हेतु अधिकृत नहीं करता। तो 38 का कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, वो हो जाएगा अधिकृत नहीं करता, वो हो जाएगा आंतरिक अशांति। ये राष्ट्रीय आपातकाल के घोषणा हेतु अधिकृत नहीं करता है, तो इसका बी नंबर हो जाएगा। अब बात करें 40 नंबर को 39 नंबर, देखिए 38 था, अब 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। फर्स्ट क्या, यह बहुमत के शासन को सुनिश्चित करता है। सेकंड क्या कह रहा है, स्थिर सरकार बनाए रखने में कारगर है। सी नंबर क्या कह रहा है, इसका अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है। अब डी नंबर क्या कह रहा है, बहुसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है। तो ये 39 नंबर का कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें ये कौन सा सही होगा, तो इसमें सी नंबर सिर्फ सही होगा, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता। अब बात कर रहे हैं 40 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है आर्थिक विकास सामान्यतः युग्म होता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, तो 40 का हमारा ये ए नंबर स्थिति के साथ। अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो किसने प्रतिपादित किया, तो हार्ट्री। सी नंबर इसका सही हो जाएगा। बात कर रहे हैं 42 नंबर क्वेश्चन की। तो 42 में देखिए मैचिंग है, तो इसको पहले देखिए मैच कर लेते हैं। इसमें जो है तो कैरोटीड धमनी ये कहाँ पर है, तो कैरोटीड धमनी किससे संबंधित है, तो ये मस्तिष्क से हो जाएगा। ये वाला ए का हो जाएगा हमारा 3rd नंबर। अब बी नंबर हमारा किससे संबंधित है, तो ये हृदय से हो जाएगा। और सी नंबर किससे संबंधित, रीनल धमनी, ये किडनी से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 42 का। तो 42 का हमारा ये डी नंबर सही हो जाएगा। इस नंबर क्वेश्चन, सोडा वाटर की प्रकृति कैसी होती है। तो 43 का हमारा कौन सा इसमें सही हो जाएगा, तो देखिए ये होते हैं अम्लीय होती है। सोडा वाटर की प्रकृति कैसी होती, तो ये अम्लीय होती है। अब बात करें 45 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें क्या है, यदि वायु का तापमान जाए तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा। तो 44 का कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, तो 44 का हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 0.61 मीटर से बढ़ जाएगी। ये ऑप्शन ए नंबर सही होगा। अब बात कर रहे हैं ये 45 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें क्या कह रहे हैं, कथन कारण वाला है। चंद्रमा का एक ही भाग
ही पृथ्वी पर से नजर आता है। कारण क्या कर रहा है, चंद्रमा अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन का समय लेता है तथा उसे पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण करने में भी लगभग इतना ही समय लगता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो 45 नंबर क्वेश्चन का हमारा कौन सा इसमें सही होगा? तो ए नंबर, दोनों ये ऑप्शन सही मैच करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन के, तो 46 में क्या कह रहा है? देखिए इसमें कह रहा कौन सा असत्य है। देखिए फर्स्ट है, जब प्राकृतिक गैस को 200 से 250 किलोग्राम सेंटीमीटर ताप, देखिए किलोग्राम सेंटीमीटर तक दबाया जाता है तो इसे सीएनजी कहा जाता है। ठीक। सेकंड क्या कह रहा है, सीएनजी में 80 से 99 मीथेन होता है। 80 से 99% क्या होता है? तो मीथेन होता है। तो 46 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 46 का हमारा ये सी हो जाएगा। दोनों कथन जो है वो सही नहीं मैच करते। अब बात कर रहा है ये 47 नंबर क्वेश्चन की। देखिए आनुवांशिकी की वह शाखा जिसमें उत्तम प्रशिक्षण एवं पालन पोषण द्वारा मानव के उच्च आनुवांशिकी लक्षणों के समुचित विकास विधियों का अध्ययन किया जाता है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? तो 47 का जो है ये इसका हो जाएगा ये सी नंबर। इसे कहा जाता है कायोजेनिक्स। कायोजेनिक्स कहा जाता है। जो देखिए इसमें क्या, उत्तम प्रशिक्षण एवं पालन पोषण द्वारा मानव के उच्च आनुवांशिक लक्षणों के समुचित विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कायोजेनिक्स कहा जाता है। 47 का। अब बात कर रहे हैं 48 नंबर क्वेश्चन की। तो 48 में क्या है, जापानी इंसेफेलाइटिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट है, यह एक वायरस जनित रोग है जो बायो वायरस के कारण फैलता है। बी नंबर, यह बायो वायरस मादा एन्फ्लूएंजा मच्छर में पाया जाता है। सी नंबर, जापानी एंटीस फैलने वाले मच्छर में धान के खेतों में प्रजनन करने के उद्भव क्षमता होती है। डी नंबर क्या कह रहा है, इसमें मस्तिष्क के साथ साथ स्पाइनल कार्ड भी प्रभावित होता है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए इसमें ऑप्शन 48 का हमारा कौन सा सही होगा? तो ये बी नंबर हो जाएगा। यही कथन सही नहीं है। तो ये अब बात करें देखिए 49 नंबर क्वेश्चन के। तो इसमें क्या कह रहा, क्रोमाइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, क्रोमाइट लोहे तथा क्रोमियम का ऑक्साइड है जो क्षारीय अग्नेय शैलों में निर्मित है। सेकेंड क्या कह रहा है, देश में लगभग 99.9% क्रोमाइट का उत्पादन उड़ीसा राज्य में होता है। तो क्रोमाइट के संबंध में था, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 49 का? तो 49 का हमारा इसमें ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। ये दोनों सही हैं। अब बात करें 50 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए ये कथन कारण है। तो इसमें क्या, वर्णधाता रोग। देखिए वर्णधाता रोग स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में अधिक होता है क्योंकि पुरुष गुणसूत्र X और Y क्रोमोसोम से मिलकर बनता है। कारण क्या कह रहा है, वर्णधाता एक जीन केवल X क्रोमोसोम पर होता है और इसका वाहक केवल महिलाओं का गुणसूत्र है। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा 50 नंबर का? तो 50 का। ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। अब बात करें 51 नंबर क्वेश्चन की। तो 51 में देख लेते हैं। देखिए 51 में क्या है, तंबाकू के सेवन से मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है? तो कौन सा इसमें प्रभाव भाई तंबाकू के सेवन से मानव शरीर में नहीं होता है? तो देखिए ये वाला प्रभाव नहीं होता। मानव रक्त दाब को घटा देता है, तो ये वाला प्रभाव भाई नहीं होता। और सारे प्रभाव होते हैं। यह यांत्रिक आवेग की गति को बढ़ा देता है, या गर्भवती महिलाओं के भ्रूण की वृद्धि का ह्रास करता है, या हृदय की गति को बढ़ा देता है। भाई तंबाकू के सेवन से ये सब होता है। अब बात कर रहे हैं 52 नंबर क्वेश्चन की। तो 52 का क्या है, गोनोरिया रोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ये गोनोरिया जो रोग है इसके संबंध में देखते हैं ये ऑप्शन। देखिए गोनोरिया एक यौन संचारित रोग है। स्त्री और पुरुष समान रूप से इससे प्रभावित होते हैं। नसेरिया गोनोरियाई जीवाणु इस रोग का कारण है। डी नंबर क्या कह रहा है, पुरुषों में शिशन में सूजन व मूत्र मार्ग में जलन इस रोग का मुख्य लक्षण है। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा ये गोनोरिया रोग के संदर्भ में? देखिए 52 का कौन सा सही होगा? तो इसमें सिर्फ ये कथन असत्य है। कौन सा? बी नंबर।
ये स्त्री और पुरुष में समान रूप से नहीं होता है। तो ये वाला कथन हमारा ये असत्य है और जो है ये सारे ऑप्शन ये सारे सही हैं। अब बात करें 53 नंबर क्वेश्चन की। तो 53 में क्या देखिए, इसमें क्या करें, अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से एटीपी के कितने अणुओं का निर्माण होता है। तो 53 का कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ये अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु में एटीपी के कितने अणु निर्माण होते हैं, तो इसमें 2 होते हैं। अब बात करें इस 54 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित गैस मिश्रणों में कौन सी गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो कौन सा समानता गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो 54 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें सी नंबर सही हो जाएगा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। अब बात करें 55 नंबर क्वेश्चन की। तो 55 में क्या कह रहा है, ये साइबरनेटिक्स की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी। तो बताइए किसने प्रस्तुत की थी 55 का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें ऑप्शन ये डी नंबर सही हो जाएगा, नार बटर विनर ने। देखिए जो क्वेश्चन जैसे गलत हो रहा है टेस्ट में, तो उनको क्या करिए, एक कॉपी ले लीजिए, उसमें लिख लीजिए। जैसे 30 क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं तो आप उनको लिख लीजिए, ये ना रहे कि हाँ फिर से हमको पढ़ना पड़ रहा है। तो इससे है कि और उनको लिख लीजिए, तो ये रहेगा ना, बार बार दिक्कत नहीं होगी। बात करें देखिए 56 नंबर क्वेश्चन की। तो ये मैचिंग का है, तो पहले इसको मैच कर लेते हैं। तो 56 में पहले इसमें कौन सा ये ऑप्शन होगा, तो देखिए ए का हमारा ये वाला सही हो जाएगा। एक्टिनोमीटर किससे संबंधित है, तो सूर्य किरणों की तीव्रता मापने के लिए। एटमोमीटर ये किसके लिए है, तो वाष्पीकरण मापी यंत्र है। ये बाइनोकुलर्स ये दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। अब देखिए कथन कारण वाला है, तो इसमें क्या कह रहा है, ए नंबर रेडियोधर्मी तत्व के नाभिकीय स्थायी नहीं रहते। कारण क्या कह रहा है, उन तत्वों में प्रोटॉन के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल नाभिकीय बल से कम होता है। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा, तो 57 का हमारा इसमें ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए ए आर दोनों सही हैं, किंतु आर एक की व्याख्या नहीं करते। तो ये दोनों तो सही है लेकिन एक दूसरे की ये व्याख्या नहीं कर रहे हैं। अब बात करें 58 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें क्या कह रहा है, वनस्पतियों को परावैंगनिक किरणों से बचाने वाला वर्णक कौन सा है। तो कौन सा है इसमें वर्णक, तो इसमें ये बी नंबर हो जाएगा, फाइकोसाइनिन। ये जो है बी नंबर ये वाला सही हो जाएगा, परावैंगनिक किरणों को बचाने वाला ये वर्णक है। अब बात करें 59 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए ये भी कथन कारण वाला है। तो इसमें क्या कह रहा है, गहरा जल सदैव शांत होता है। कारण क्या कह रहा है, वहाँ द्रव स्थैतिक दाब अधिक होता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा 59 का, तो 59 का ये दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं, तो ये इसमें सही हो जाएगा ए नंबर। अब बात करें 60 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 60 नंबर ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए आपकी बार आप लोग भी देखे होंगे एग्जाम में कि कितना मतलब जनसंख्या नगरीकरण के काफ़ी क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में है। तो क्या कह रहा है, नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में अरेंज करना है। तो 60 नंबर का हमारा जो इसमें राइट हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। पहले वाराणसी हो जाएगा, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर बागपत, संत कबीर नगर। तो ये 60 नंबर का ये डी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। अब बात करें 61 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए 61 में क्या है, उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा पान होती हैं, उत्तर प्रदेश में। तो 61 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, महोबा में सबसे ज़्यादा पान होते हैं, पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र है। अब बात करें 62 नंबर क्वेश्चन। देखिए स्त्री साक्षरता 2011 के अनुसार उच्चतम है संघ शासित प्रदेश, ये भी ध्यान देना। तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है भाई। अब बात करें 63 नंबर क्वेश्चन की। तो 63 में क्या है, राष्ट्रीय प्रबल भित्ति अनुसंधान अवस्थित है। तो कहाँ पर है 63 का, तो 63 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी नंबर, पोर्ट ब्लेयर। तो देखिए 64 में क्या कह रहा है, देखिए 64 नंबर क्वेश्चन तो ये मैचिंग का है। तो मैचिंग का ये मतलब ये भी काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेते एग्जाम में। तो संस्कृति भाषा ये कब वर्ड से इसका बताना है। तो
संस्कृत 2005 में, तेलुगु ये कब 2008 में, अब मलयालम इसको कब अपनाया गया 2013, उड़िया ये 2014। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो ये फर्स्ट नंबर ये सही हो जाएगा 64 का। अब बात कर रहे हैं, ये देखिए 65 नंबर को, तो बी नंबर सुमेलित नहीं। ये कलमरी किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है यहाँ आंध्र प्रदेश होगा, और ये जितने हैं सारे सही हैं, सिर्फ ये कौन सा इसमें सही नहीं है, तो ये देख लीजिएगा ज़रा एक बार, तो ये वाला सही नहीं, यहाँ पर क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कह रहा, किसने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है? तो किसने कहा है इसमें बताइए आप लोग ऑप्शन। तो 66 का जो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। तो स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है। तो इम्पॉर्टेंट है ये नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या पहले नंबर में कह रहा, अजंता गुफा बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। सेकेंड क्या कह रहा, मंदिर निर्माण की कला का प्रारंभ गुप्त काल में ही माना जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए ये दोनों कथन हमारे सही हैं। अजंता गुफा बौद्ध महायान की शाखा से संबंधित है। मंदिर निर्माण की जो एक कला है वो किस काल से संबंधित? तो ये गुप्त काल से संबंधित। तो 67 का सी नंबर सही होगा। अब बात करें 68 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताना है इसमें। तो देखिए 68 का कौन सा इसमें सही होगा? तो देखिए ए नंबर का ये कालकोडा, ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। और बाहुर कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा हमारा ये बी का ये पंडिचेरी हो जाएगा। और बरकला ये केरल में है। उमरसार कहाँ है? तो ये गुजरात में हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें मैच कर रहा है? इसमें ए नंबर मैच कर रहा है। अब बात करें 69 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्वास्तिक नंबर, इसको मैच कर लेते हैं। देखिए स्वास्तिक कहाँ का है? तो ये मथुरा का है। श्रीनाट्य ये वाराणसी का है। और यायावर ये कहाँ का है? तो ये है लखनऊ। रूपांतर ये गोरखपुर का है, तो ये उत्तर प्रदेश के हैं। तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं 70 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक उदाहरण है? तो शाकनाशक उदाहरण है किसका? तो 70 का जो इसमें ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा सोडियम क्लोरेट का है। सोडियम क्लोरेट का है, इंपॉर्टेंट है, जरा इनको भी देख के जाइएगा एग्जाम में। तो सी नंबर इसका सही हो जाएगा। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें मैचिंग करना है, तो मैच करते हैं इसको। तो 71 का क्या कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? देखिए इंसुलिन किससे संबंधित होता है? तो इंसुलिन हमारा ए नंबर हो जाएगा ये जस्ता से। और बी नंबर एंजाइम किससे? तो ये प्रोटीन से हो गया। स्मरण क्षमता जो याद करने की जो क्षमता होती है वो किससे संबंधित होती है? ऑप्शन सही होगा। तो ये हो जाएगा इसमें या देखिए यूरिया संश्लेषण ये यकृत से हो गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? इसका ऑप्शन बी नंबर मैच कर रहा है। थोड़ा ये और उसमें भी देखा करिए, ये वाला जो सिस्टम है थोड़ा हमको ज़्यादा आता नहीं है, ये टिक लगाने में ये हो जाता है। तो बी नंबर है, हम बता दे रहे हैं का बी नंबर। अब बात कर रहा है 72 नंबर की। तो क्या कह रहा है इसमें, ऐसे उद्योग जिनके लिए परिवहन लागतों का कोई महत्व नहीं होता वे क्या कहलाते हैं? तो 72 का जो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा तो वो कहलाते हैं फुटलूज उद्योग। ऐसे उद्योग जिनका परिवहन लागतों पर कोई महत्व ही नहीं होता तो उन्हें क्या कहते हैं? फुटलूज उद्योग कहते हैं। अब देखिए फिर से मैचिंग आ गया, तो इसमें देखिए मैचिंग के काफ़ी क्वेश्चन आए हैं भाई। तो देखते हैं ये मैचिंग का 73 नंबर है, तो 73 में ये मैचिंग बताना है। तो 73 का देखते हैं इसमें ऑप्शन। देखिए इसमें इष्टतम करारोपण का सिद्धांत किसका है? तो हार्ट्समैन का है, इसका ए हो जाएगा। 73 का ऑप्शन जो होगा इसमें डी नंबर मैच कर रहा, सॉरी इसमें देखिए 73 का हमारा कौन सा इसमें ऑप्शन मैच करेगा? तो डी नंबर। इष्टतम करारोपण का सिद्धांत किससे है? तो ये आर्थर लैफर से संबंधित है। आर्थर लैफर। जीरो बेस बजटिंग ये किससे संबंधित है? तो ये पीटर पायर से संबंधित है। निर्धनता का दुष्चक्र ये किससे संबंधित है? तो ये थर्ड का हो जाएगा हमारा ये रिगर। देखिए असंतुलित विकास का सिद्धांत ये किससे संबंधित है? तो ये हर्ट्समैन से संबंधित है। तो ये 73 का जो है
ये डी नंबर हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें लोक नृत्य और क्षेत्र, तो एक मतलब ऐसे एग्जाम में आ जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश के कुछ लोक नृत्य हैं, तो देखते हैं इसको। ये भी देखिए मैचिंग का है, तो 74 में हमारा इसमें कौन सा सही होगा। तो देखते हैं इसमें ए नंबर का ख्याल, ये कहाँ से संबंधित है, तो 3 का हो जाएगा ये बुंदेलखंड। कट घोड़ा ये किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा पूर्वांचल। और मयूर किससे संबंधित है, तो ब्रज से संबंधित है। जोगनी ये अवध से संबंधित है। ऑप्शन हमारा कौन सा इसमें मैच कर रहा है, तो डी नंबर ये 74 का मैच कर रहा। अब बात कर रहे हैं 75 नंबर क्वेश्चन। देखिए शब्द और अर्थ इसमें बताना है, तो 75 का कौन सा इसमें सही होगा। तो देखिए कुसीद ये क्या है, तो ऋण है ये, और अड़ती ये पतवार है, तो इसका ऑप्शन ये वाला सही होगा। हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। स्पष्ट ये गुप्तचर है। विकनाट ये शुद्ध खोर है। विकनाट क्या है, शुद्ध खोर है, तो सही होगा 75 का ए नंबर सही हो जाएगा। अब बात करें 76 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल का पहला शासक था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया। तो किसने आमदनी का भाई ब्यौरा तैयार करवाया, तो 76 का कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। तो 76 का ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा ये आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं 77 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें देखिए आप लोग को ही बताना है इसमें कौन सा ये ऑप्शन सही होगा। कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से गुजरती है। रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से जाती है, तो कौन कौन से राज्य हैं जो कर्क रेखा से अटैच हैं, तो कौन कौन से राज्य हैं जो कर्क रेखा से अटैच हैं। 8 राज्यों से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, तो इसमें 77 का ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अब बात करें 79 नंबर क्वेश्चन की। तो 79 में क्या कह रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना जिसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है, किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो देखिए 4 इसमें राज्य है। स्वर्णिम चतुर्भुज, देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसमें 4 जो राज्य हैं वो कौन कौन से, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अब इन सबको जोड़ा गया, तो इसमें सन पूछ रहा है, तो किस सन में ये हुआ था। तो 76 का हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें डी नंबर ये सही हो जाएगा। 2001 में ये स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय मार्ग परियोजना को अपनाया गया है 2001 में। अब बात करें 79 नंबर, देखिए 78 था वो। अब बात करें 79 नंबर, देखिए इसमें क्या रहा, कौन सी एक प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है। देखिए एग्जाम में आ जाती है ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा, तो 79 का इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें ये सुषमा ये जो है ठंडी जलधारा नहीं है, और ये जितनी है हम्बोल्ट, क्यूराइल, ओखोस्टक, देखिए ओखोस्टक, क्यूराइल और हम्बोल्ट ये सारी ठंडी जलधारा है, और ये जो सुषमा जो है ये ठंडी जलधारा नहीं है। तो 79 का कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, तो ए नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए बात कर रहे हैं 80 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें क्या कह रहा है, राज्यपाल द्वारा राज्य को संवैधानिक आपातकाल के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करना उसकी किस प्रकार की शक्ति के अंतर्गत आता है। तो 80 का बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें आएगा ए नंबर, कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आएगा। अब बात कर रहे हैं देखिए 81 क्वेश्चन। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, उपरोक्त में से कौन सा मामला भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है। तो कौन सा मामला जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है, तो बेरुवारी संघ मामला ये 1960 का था, और गोलकनाथ बनाम ये वाला मामला जो था पंजाब राज्य 1967, तो ये दोनों जो है प्रस्तावना से संबंधित थे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो 81 का हमारा फर्स्ट सही होगा। अब बात कर रहे हैं हम लोग 82 नंबर क्वेश्चन की। तो 82 में क्या कह रहा है, फर्स्ट विभागीय अस्थायी समिति में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यपाल के सदस्यों का चुनाव, देखिए राज्यपाल के सदस्यों का चुनाव के सभापति के द्वारा होता है। सेकंड क्या कह रहा है, स्थायी समिति के सदस्य मंत्री होते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, स्थायी समिति के गठन से लेकर समिति का कार्यकाल 2 वर्षों तक होता है। तो 82 का कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 82 का हमारा सेकेंड और थर्ड सही होगा। ये फर्स्ट वाला जो है ये गलत है। तो स्थायी समिति का जो
इसमें देखिए स्थायी समिति के सदस्य मंत्री होते हैं। स्थायी समिति के गठन से लेकर मंत्री का कार्यकाल 2 वर्षों तक होता है। तो इसमें ये पहला नंबर 82 का फर्स्ट नंबर ये गलत है और ये दोनों सही हैं। तो इसका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अब बात करें 83 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 83 में क्या कह रहा, किसी देश के भुगतान संतुलन की अनुकूलता या प्रतिकूलता का निर्णय होता है, क्या कहलाता है ये अनुकूलता और प्रतिकूलता किसी देश में। तो 83 का क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो इसमें होगा चालू खाते। इससे पता चलेगा कि भुगतान संतुलन की अनुकूलता है या प्रतिकूलता का निर्णय इस चालू खाते से संबंधित होता है। अब बात करें इसमें 84 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें बता रहा कौन सा गलत कथन का चयन करना। तो IUCN के द्वारा जारी रेड लिस्ट की लुप्त प्राय श्रेणी में एक प्रजाति को शामिल किया जाता है। तो 84 का देखते हैं इसमें। देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है, प्रजातियों की संख्या में से पिछले 10 वर्ष में कमी आई हो, प्रजातियों का निवास क्षेत्र 1000 वर्ग किलोमीटर से कम होने का अनुमान। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, जनसंख्या का आकार 2500 से कम हो। तो IUCN में लिस्ट में इनको शामिल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 84 का सिर्फ हमारा सेकंड वाला ये गलत है, ये गलत है। ए नंबर इसमें ये वाला ये जो है ये गलत बता रहा है। देखिए IUCN लिस्ट में। अब बात करें 85 नंबर क्वेश्चन। तो 85 में क्या कह रहा है, 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट एक्ट निम्नलिखित में से उपबंध करता है। तो फर्स्ट क्या कह रहा, व्यापार विवाद की स्थिति में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप। सेकंड क्या कह रहा, अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। सी नंबर क्या कह रहा, औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति। डी नंबर क्या कह रहा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 85 का कौन सा इसमें सही हो जाएगा, तो 85 का हमारा ये देखिए शामिल है। तो ये बी नंबर इसमें सही होगा। ये कब आया था, तो 1929 में आया था, अधिकारणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। ये बी नंबर हो जाएगा इसमें। अब बात करें 86 नंबर क्वेश्चन की। तो 86 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की पहली रचना है जिसमें राजा अग्निमित्र की कहानी है। तो कौन सी कालिदास की कहानी थी जिसमें राजा अग्निमित्र की कहानी है। तो 86 का कौन सा सही हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा बी नंबर, मालविकग्न मित्रम। ये वाली जो इनकी स्टोरी थी उसमें राजा अग्निमित्र की कहानी शामिल है। अब बात करें 87 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो राज्य और राजवंश के संस्थापक के बारे में पूछ लेते हैं। तो राष्ट्रकूट किससे संबंधित है, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा जो सुमेलित नहीं है उसी के बारे में हमको बताना है इसमें। तो 87 का जो सुमेलित नहीं पहले उसको पकड़ लेते हैं। तो इसमें बी नंबर हो जाएगा, ये वाला जो है सुमेलित नहीं है। राष्ट्रकूट दंतिदुर्ग वर्मन और ये बी नंबर सुमेलित नहीं है 87 का, और सारे ये मैच कर रहे हैं। अब बात करें 88 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए जनगणना के जितने भी टेस्ट में क्वेश्चन आए तो या जैसे लर्न ना हो तो उनकी कॉपी में लिख लिया करिए। तो इसमें क्या है, जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट क्या कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता कितनी है, तो 57.2% है, 57.2%। सेकंड क्या कह रहा है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 2 जिले क्रमशः कौन कौन से हैं, कानपुर नगर और लखनऊ। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा 88 का, तो 88 का हमारा सी नंबर सही हो जाएगा, ये दोनों सही है। 89 नंबर क्वेश्चन है। देखिए मैचिंग का है, इसमें कौन सा गलत युग्म है। तो 89 का देख लेते हैं इसमें कौन सा इसमें गलत है। तो देखिए सी नंबर ये जो गलत है, इसका कोई उपग्रह नहीं, ये वाला जो है शुक्र का, तो ये वाला हमारा ये गलत है। देखिए बुध क्या कह रहा है, पहला ए नंबर बुध या सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। बृहस्पति ये उपग्रह यग्निमिंड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। मंगल क्या, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। शुक्र को क्या कहते हैं, सांझ का भोर के नाम से जानते हैं। तो ये वाला ये सी नंबर हमारा ये गलत हो जाएगा। अब बात करें 90 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें क्या कह रहा है, नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है इसमें, तो डी नंबर, करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाना। तो ये नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है। कौन कौन से उद्देश्य हैं, तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ज्ञान व नवाचार को बढ़ावा देना, सह संबंधित विकास लक्ष्य की प्राप्ति, ये सारे हैं। और डी नंबर ये नहीं है, तो ये
और बी सही है, और ये डी नंबर नहीं है जो नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है। अब बात कर रहे हैं 91 नंबर क्वेश्चन की। देखिए इस लेते हैं, तो ए बेलफास्ट किससे संबंधित है? तो 91 का हमारा इसमें देखिए बेलफास्ट ए नंबर का हो जाएगा, ये उत्तरी आयरलैंड से संबंधित है। लियोनेस किससे संबंधित है? तो देखिए इसका संबंध है हमारा बी नंबर का हो जाएगा, ये फ्रांस से। और सी नंबर का हो जाएगा मोरलैंड, यूके क्या है, एट पर्व, ये किससे संबंधित है? तो ये बेल्जियम से हो जाएगा। तो ऑप्शन सी ही मैच कर रहा है इसका। तो 91 का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ये 91 का सी नंबर मैच कर रहा। अब बात कर रहा है 92 क्वेश्चन की। तो 92 में देख लेते क्या है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, अशोक के किस शिलालेख से धर्म महामंत्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है? तो किस शिलालेख में? देखिए अशोक के जो 12 शिलालेखों हैं इनके बारे में मतलब पढ़ लीजिएगा, कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो ये 5वें शिलालेख में धर्म महामंत्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। तो 92 का हमारा इसमें बी नंबर हो जाएगा। अब 93 की बात कर रहे हैं, विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को कहा जाता है। तो 93 का क्या हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा सी नंबर, नोस्ट्रो खाता इसे कहते हैं। विदेशी मुद्रा से भारतीय बैंकों द्वारा रखे खाते को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं नोस्ट्रो खाता। तो 93 का ये सी नंबर हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं 94 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें क्या कह रहा है, किसी कंपनी की चुकता पूंजी का वह भाग जो शेयर बाजार में क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध रहता है क्या कहलाता है? तो 94 का इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसे कहते हैं फ्लोटिंग स्टॉक। शेयर बाजार में क्रय विक्रय के उपलब्ध रहता है चुकता पूंजी, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फ्लोटिंग स्टॉक कहते हैं। अब बात कर रहे हैं 95 नंबर क्वेश्चन की। तो 95 में क्या सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो बताइए सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो सी नंबर हो जाएगा इसमें, पैरोटिड ग्रंथि से सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। अब देखिए 96 फिर मैचिंग का आ गया। तो इसमें कुछ परियोजनाएं हैं और उन्हीं को मैच करना है। तो 96 में कौन सा इसमें सही होगा? तो देखिए इसमें ए नंबर समग्र शिक्षा अभियान कब आया था? तो 1 अप्रैल 2018। और सागर मित्र ये किससे संबंधित? तो 1 फरवरी 2020 से प्रारंभ हुई थी। भारतमाला परियोजना, तो भारतमाला परियोजना है 24 अक्टूबर 2017। सागर परियोजना ये 25 मार्च 2015। ऑप्शन कौन सा सही होगा? 96 का डी नंबर सही होगा। देखिए ये सारी परियोजनाएं इंपॉर्टेंट हैं। अब बात कर रहे हैं 97 नंबर क्वेश्चन की। तो 97 में क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम कब लागू हुआ था? तो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 में लागू हुआ था, अगस्त 2004 में। ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करें 98 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या रहा, कौन सा असत्य है? तो फर्स्ट है संविधान के आर्टिकल 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो राज्यपाल को अध्यादेश जो जारी करता है राज्यपाल, तो किस आर्टिकल के तहत? 213 आर्टिकल के तहत। सेकंड क्या कह रहा है, विधानमंडल का सत्र आरंभ होने से 6 माह के भीतर अध्यादेश का अनुमोदन न होने पर यह समाप्त हो जाता है। तो 98 का कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? केवल बी नंबर सही होगा, सेकंड सही होगा। ये फर्स्ट जो है राज्यपाल अध्यादेश 123 के तहत 123 के तहत जारी करता है। अब बात करें 99 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या रहा, राज्य नीति तत्वों में निहित है। तो जो निहित है राज्य तत्वों में शामिल है उनके बारे में बताना है। तो इसमें क्या है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सेकंड है अपराधों के लिए सोच सिद्ध के संबंध में संरक्षण। थर्ड नंबर है बालाश्रम एवं प्रतिषेध। डी नंबर है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध। तो कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? तो 99 का कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? तो 99 का ये डी नंबर सिर्फ शामिल है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्य तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध।
तो सेवन पर प्रतिबंध लगाना ये राज्य के नीति निर्देशक हानिकारक जो पदार्थ होंगे उनके सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। तो 99 का डी नंबर सही होगा। अब देखिए फिर से मैचिंग आ गई स्टार्ट, तो मैचिंग फिर से आ गई। अब 100 नंबर में देख रहे हैं, इसमें देखिए खुसरो समिति किससे संबंधित है, और ये औद्योगिक क्रूरता से संबंधित है। और ये गोस्वामी समिति 100 का ये गोस्वामी समिति किससे संबंधित है, बी नंबर। तो देखिए इसमें पहले एक बार देख लेते हैं। तो खुसरो समिति कृषि से संबंधित है, गोस्वामी समिति औद्योगिक क्रूरता से संबंधित है। देखिए इसमें डी नंबर ऑप्शन बन रहा है। और जानकी रमन समिति सी नंबर का ये प्रतिभूति घोटाला। नरसिम्हा समिति किससे संबंधित है, वित्तीय सुधार से संबंधित है। नरसिम्हा समिति वित्तीय सुधार से, तो ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब बात कर रहे हैं 101 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित वैदिक साहित्य का सही क्रम कूट सहायता से व्यवस्थित करें। तो 101 का जो हमारा इसमें सही हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। वो सी नंबर सही हो जाएगा। पहले वैदिक संहिता, फिर ये ब्रह्मांड, फिर कौन सा आ जाएगा, ये अर्णक आ जाएगा, फिर उपनिषद आ जाएगा। तो सही क्रम में ये कूट में मैच है, ये सी नंबर। अब बात कर रहे हैं 102 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति 2021 से 2030 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो फर्स्ट है 11 जुलाई 2011 को इस नीति का अनावरण किया गया, किसे, तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति। सेकेंड है इस नीति के तहत राज्य में कुल प्रजनन दर को वर्ष 2035 तक 2.1% करने का लक्ष्य रखा गया। तो इस 102 का इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो देखिए इसमें सिर्फ ए नंबर सही है। इसे कब इस्टेब्लिश किया गया है, तो ये 11 जुलाई 2011 को उत्तर प्रदेश राज्य नीति 2021 से 2023 के संबंध में शामिल किया गया है। तो इसका अनावरण कब किया गया है, तो 11 जुलाई 2011 को। अब बात कर रहे हैं 103 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए ये जनसंख्या नगरीकरण, देखिए जनसंख्या नगरीकरण के काफ़ी क्वेश्चन आरओ के एग्जाम में कम से कम 10 क्वेश्चन मिले हैं, तो इम्पॉर्टेंट है ये। तो देखिए इसमें क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या के मामले में प्रथम 3 राज्य हैं। तो किसके बारे में बताना, तो जनजातियों की जनसंख्या के बारे में। तो 103 का कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, तो इसमें डी नंबर सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तो ये जनसंख्या में प्रथम 3 राज्य हैं इसमें शामिल। तो डी नंबर 103 का सही होगा। अब बात कर रहे हैं 104 नंबर क्वेश्चन के। तो इसमें कह रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो चोलकालीन कर और संबंधित क्षेत्र। तो 104 का कौन सा इसमें वो सुमेलित नहीं है, तो डी नंबर नहीं सुमेलित है इसका, 104 का डी नंबर। आयाम किससे संबंधित है, तो राजस्व से। मरमज्जित ये उपयोगी वृक्ष कर, ये कैडम ये सुपारी के बगान के कर थे। तो ये टैक्स हैं चोलकालीन मतलब वंश, चोल वंश के से संबंधित जो टैक्स होते थे, तो ये ऐसे, इसमें डी जो है सुमेलित नहीं है। तो डी नंबर हमारा ये गलत हो जाएगा। अब बात करें 105 नंबर क्वेश्चन की। तो 105 में क्या कर रहा, कल्हड़कृत राजतरंगिणी सर्गों के संबंध में तथा भाषा में लिखी गई है। तो कौन सा लिखी गई है, 105 का कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, तो 105 का हमारा हो जाएगा इसमें सही डी नंबर। देखिए कल्हड़कृत राजतरंगिणी 8 सर्गों में विभक्त है और तथा ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो किस लैंग्वेज में लिखी गई, संस्कृत। कितने सर्गों में है, तो ये 8 सर्गों में है। अब बात करें 106 नंबर क्वेश्चन की। तो 106 में क्या कह रहा, क्षारीय भूमि सुधार के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है। तो कौन सा इसमें रसायन है जो क्षारीय सुधार, देखिए क्षारीय भूमि सुधार में प्रयुक्त किया जाता है। तो 106 का हमारा ये बी नंबर हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। अब बात करें 107 नंबर क्वेश्चन की। तो 107 में क्या है, देखिए इसमें मैचिंग है।
तो 107 में चलिए इसको भी मैच करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, मदिरा, ये कहाँ पर है? तो ये कैरिबियन सागर से संबंधित है। और बी नंबर से ठेलना, ये बाल्टिक सागर से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 107 का हमारा सी नंबर। देखिए सी नंबर मैच कर रहा, ये सी नंबर जो है मैच कर रहा। जावा किससे संबंधित है? सी जावा है हमारा सुलू सागर से। जंजीबार ये अरब सागर से। तो इनको देख लीजिएगा एक बार मैच करके, ये सीमांत सागर और द्वीप है। तो इसमें सी नंबर ये 107 का ये सुमेलित है। अब बात करें 108 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा मॉलिबेंडम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली क्लाइमेक्स खान कहाँ स्थित है? तो ये खान कहाँ पर स्थित है? 108 का हमारा कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? तो 108 का ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में स्थित है। तो ये डी नंबर है, 108 का डी नंबर। किस कंट्री में? तो ये है यूएसए में। अब सेकंड 109 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में की जाती है? तो कुएं से जो सर्वाधिक सिंचाई की जाती है तो किस क्षेत्र में की जाती है? देखिए ये भी एक अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आता है कि में ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी नंबर, गंगा घाटी का मध्यवर्ती क्षेत्र जो होता है वहाँ पर कुओं द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। अब देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया है एग्जाम में। तो ला नीनी एक प्रति सागरी धारा है जो उत्पन्न होती है। तो 110 का कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए 110 का ये दक्षिणी प्रशांत महासागर, ये नंबर इसका सही हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं 111 नंबर क्वेश्चन की। तो 111 में क्या कह रहा है? मूल अधिकारों के अंतर्गत वर्णित भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने तथा सर्वत्र आबाद विचरण के अधिकार को राज्य द्वारा किस आधार पर सीमित किया जा सकता है? तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा 111 का? तो 111 का ये अनुसूचित जातियों के हितों का संरक्षण और बी नंबर स्थानीय जनता के हितों का संरक्षण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी नंबर सही होगा। देखिए इसमें क्या कह रहा था? मूल अधिकारों के अंतर्गत वर्णित भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने तथा सर्वत्र आबाद विचरण के अधिकार को राज्य द्वारा किस आधार पर सीमित किया जा सकता है? देखिए जैसे मतलब ये इसमें कह रहा है मूल अधिकार के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने, बस जाने और सब जगह मतलब इधर उधर राज्यों में घूमने के लिए अधिकारों को राज्य सरकार द्वारा किस आधार पर सीमित किया जा सकता है? तो उसे किस अधिकार पर सीमित किया जाता है? तो अनुसूचित जातियों के हितों का संरक्षण फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा? स्थानीय जनता के हितों का संरक्षण। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब बात करें 112 नंबर क्वेश्चन। देखिए फिर से मैचिंग आ गई, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है मैचिंग। तो देखिए 112 नंबर में हमारा इसमें मैचिंग है, तो देख लेते हैं इसमें। देखिए 112 नंबर क्वेश्चन में मैचिंग है। तो विश्व आर्थिक मंच, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1971, ये तो सही है। एशियाई विकास बैंक 1966, विश्व व्यापार संगठन ये 1995, ओपेक 1960, ये तो सारे मैच है। तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो ये इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें सी हो जाएगा। 112 नंबर जो मैच है इसमें ए नंबर ये हमारा सही है। ये देखिए इसमें 112 में 113 में क्या कह रहा है? किसका नाम बदल कर बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज रखा गया? तो किसका नाम बदल कर रखा गया था? तो 113 का कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? 113 का ये दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसका नाम बदलकर पूना फर्ग्यूसन, देखिए पूना फर्ग्यूसन कॉलेज रखा गया। किसका नाम चेंज करके? तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का। अब बात करें 114 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें क्या कह रहा? आर्टिकल 50
8 में वर्णित राष्ट्रपति की योग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए, प्रेसिडेंट की जो क्वालिफिकेशन है उनके बारे में काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो 114 का जो इसमें कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। देखिए 114 में इसमें कौन सा सत्य नहीं है, तो कौन सा सत्य नहीं वो आपको बताना है। देखिए, चुनाव के समय वह लाभ का पद धारण ना करता हो, ये तो बात सही है। और 35 एज होनी चाहिए। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ये बात तो कोई गलत, मतलब ये बात तो नहीं होती है कि वो किसी भी राज्य के निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो और भारत का नागरिक हो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, तो सिर्फ ये 114 का सी नंबर ये गलत है। अब बात कर रहे हैं हम लोग 115 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए 115 में क्या, फास्टर पास्ट द पोस्ट सिस्टम में वह प्रत्याशी विजयी घोषित किया जाता है जिसे। 115 का कौन सा इसमें सही हो जाएगा। 115 का हमारा इसमें सी नंबर सही हो जाएगा। अन्य सभी प्रत्याशियों से भी अधिक मत प्राप्त होते हैं तो वो फास्टर पास्ट पोस्ट, देखिए फास्टर पास्ट द पोस्ट सिस्टम में प्रत्याशी विजयी घोषित होता है। अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत प्राप्त होते हैं तभी वो ये इस फास्टर पास्ट द पोस्ट सिस्टम में प्रत्याशी विजयी घोषित होता है। अब बात करें 116 नंबर में, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है। तो 116 में कौन सा इसमें सही हो जाएगा, वो हो जाएगा किसी का भी नहीं। तो ये इसमें डी नंबर हो जाएगा। बात करें 117 में, देखिए इसमें क्या है, आदमगढ़ और बगौर नामक पुरा स्थल के संदर्भ में कौन सा सत्य है। तो देखिए फर्स्ट ये दोनों पुरा पाषाणकालीन स्थल है। सेकंड क्या कह रहा है, ये दोनों क्रमशः मध्य प्रदेश राजस्थान में स्थित है। थर्ड क्या कह रहा है, यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो 117 का कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो देखिए सिर्फ बी नंबर ये सही है, मतलब सेकंड नंबर, और ये दोनों गलत हैं। अब बात करें 118 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन बंगाल के नवाब के शासन काल में काल कोठरी की घटना ब्लैक होल ट्रेजरी जो हुई थी उससे संबंधित है। ब्लैक कोठरी की घटना से संबंधित है। तो 118 का संबंध बताइए किससे संबंधित है, जिसमें कहा था कि काफ़ी जो उसमें ब्लेम हुआ नहीं था कि काफ़ी कहा था कि काफ़ी ब्रिटिशों को मार, मतलब काफ़ी अंग्रेज़ों को जो है उसी काल कोठरी में मार दिया गया था। तो 118 का कौन सा इसमें हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा सिराजुद्दौला के समय ये काल कोठरी की घटना जो हुई थी, तो ये सिराजुद्दौला जो नवाब थे ये बंगाल के, इनके टाइम ये काल कोठरी की घटना हुई थी। अब बात करें 119 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक आयोग की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने अकाल कोष स्थापित करने का प्रयास किया। तो अकाल कोष जो स्थापित करने का प्रयास कब किया गया, तो 119 का हमारा हो जाएगा ए नंबर, स्ट्रेची आयोग 1880 में। तो अकाल कोष स्थापित किया गया 1880 में। अब बात करें 120 नंबर क्वेश्चन की। 120 में क्या कह रहा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1928 में पेश की गई पब्लिक सेफ्टी बिल। तो पब्लिक सेफ्टी बिल का उद्देश्य क्या था, कब स्थापित की गई, तो 1928 में ब्रिटिश सरकार द्वारा। फर्स्ट है भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाने से। सेकंड क्या कह रहा, बी नंबर कारखानों में काम करने वाले मजदूर श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा है। सी नंबर क्या कह रहा, मजदूरों किसानों तथा अन्य श्रमजीवी वर्ग में बढ़ रहे साम्यवादी प्रभाव की समाप्ति हेतु। डी नंबर क्या कह रहा है, प्रांतीय विधानसभाओं में भारतीयों की संख्या बढ़ाने हेतु। तो 120 का कौन सा हो जाएगा इसमें सही। तो 120 का हमारा सी नंबर सिर्फ सही होगा। कब आई थी, तो 1928 में। पब्लिक सेफ्टी बिल का उद्देश्य क्या था, मजदूरों किसानों तथा अन्य श्रमजीवी वर्ग में बढ़ रहे साम्यवादी प्रभाव की समाप्ति हेतु ये आई थी। 1928 में गठन किया गया था, किसके द्वारा, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अब बात करें 121 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें क्या कह रहा, किसने लीलावती का फारसी अनुवाद किया। तो किसने किया है लीलावती का फारसी अनुवाद, तो इसमें हो जाएगा फैजी ने किया था। अब बात करें 122 राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू उत्पाद से कम होगा यदि। फर्स्ट है विदेशी शुद्ध कारक आय ऋणात्मक हो। सेकंड क्या कह रहा है, विदेशी तो शुद्ध कारक आय धनात्मक हो। सी नंबर क्या कह रहा है, विदेशी शुद्ध कारक आय घरेलू उत्पाद के बराबर हो। डी नंबर कह रहा है इनमें से कोई नहीं।
तो 122 का कौन सा इसमें सही हो जाएगा? 122 का हमारा इसमें ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए इसमें राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू उत्पाद से कम होगा यदि विदेशी शुद्ध कारक आय ऋणात्मक हो, तो ये राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू उत्पाद से कम होगा। अब बात करें 123 नंबर क्वेश्चन की, तो 23 नंबर में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी हस्तांतरण की विधियां हैं? तो 123 में देखिए कौन सा इसमें सही हो जाएगा? 123 में देखिए क्या कह रहा है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी हस्तांतरण विधियां? तो संयुक्त उद्यम, लाइसेंस, फ्रेंचाइजिंग और तकनीक कॉन्टैक्ट। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें डी नंबर सही हो जाएगा। उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ये जितने हैं सारे सही हैं, तो उपयुक्त में से सारे सही हैं। तकनीकी हस्तांतरण की विधियां हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब संयुक्त उद्यम, फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसिंग और तकनीक कॉन्टैक्ट। तो इसमें डी नंबर हो जाएगा। बात करें 124 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है? कौन सा सही सुमेलित है? तो उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात जोन और फसल। तो आगरा में देखिए क्या होता है? आलू होता है। तो 124 का क्या हो जाएगा इसमें सही? तो देखिए आगरा में आलू सही है और लखनऊ में आम, दोनों बातें सही हैं क्या? और सहारनपुर में संतरा, तो ये वाली बात गलत है। तो इसमें कौन सा सही होगा? ए और बी। 124 का ए और बी। अब बात करें 125 नंबर क्वेश्चन में, तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साइंस में, बायो में सब पूछ लेते हैं, डीएनए आरएनए में अंतर पूछ लेते हैं इन दोनों का। तो देखिए ये क्या कह रहा है? इसके बीच समानता यह है कि देखिए दोनों में समान पिरामिड होते हैं, डीएनए आरएनए में, तो दोनों में नहीं होते। दोनों में समान संकरण होते हैं, तो ये दोनों में ये चीज़ें नहीं होती। दोनों में गुफिल होते हैं, तो ये चीज़ें नहीं। देखिए डी नंबर क्या कह रहा है? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, तो देखिए ये दोनों जो है न्यूक्लियोटाइड से ही बने होते हैं, तो इसमें न्यूक्लियोटाइड से ये बहुलक होते हैं। तो डीएनए आरएनए ये न्यूक्लिक एसिड होती है और डीएनए आरएनए जो बहुत न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ये बने ही होते हैं, तो इसमें डी नंबर ये सही हो जाएगा हमारा। अब बात करें 126 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें क्या कह रहा है? एसडीआर को कागजी स्वर्ण पेपर गोल्ड, देखिए एसडीआर को कागजी स्वर्ण पेपर गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। एसडीआर में मूल निर्धारण 6 मुद्राओं के आधार किया गया। देखिए एसडीआर का मूल निर्धारण जो किया गया 6 मुद्राओं के आधार पर किया गया, तो इसमें सेकंड नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मूल निर्धारण जो मुद्रा थी वो 5 है ना कि 6। तो इसमें कौन सा हमारा गलत होगा? मतलब क्या कह रहा है इसमें? कौन सा सत्य? तो इसमें फर्स्ट सही है, सेकंड नंबर ये गलत है। अब बात करें 127 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नाट्य संस्था अभिनय ज्योति कहाँ स्थित है? तो 127 का अभिनय ज्योति कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो ये वाराणसी में स्थित है। अब देखिए कथन कारण वाला क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। 128 तो क्या कह रहा है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर 2.4 है। कारण क्या कह रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार ने 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर दर्ज की है। तो 128 का कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। कथन कारण जो है एक दूसरे को मैच नहीं है, तो ये दोनों इसमें बी नंबर हो जाएगा। इसमें दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। अब बात करें 129 नंबर, इसमें क्या कह रहा है? अजंता की किस गुफा को राशि चक्र गुफा कहा जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, सतरावी गुफा को राशि चक्र गुफा कहा जाता है। अब बात कर रहे हैं 130 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए 130 में कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता 51.0 तक पहुंच गई। इसके पश्चात भारत विश्व का कौन सा पवन ऊर्जा वाला देश बन गया? तो कौन सा पवन ऊर्जा वाला देश भारत बन गया विश्व में? तो 131 का इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 नंबर रैंक है भारत की पवन ऊर्जा वाले देश में। अब बात करें 132 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है? अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई। यह हमला किस घाटी में हुआ था? तो बताइए किस घाटी में हुआ था ये पहलगांव हमला? तो सबको पता होगा। 132 का इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ये हुआ था बैसर घाटी में हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके मतलब काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं।
अब बात करें 133 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कह रहा है। फर्स्ट, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2025 में देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज अमरावती स्थापित करने की घोषणा की गई। सेकंड, क्या कह रहा है। वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया गया है। तो कौन सा है इसमें ऑप्शन, कौन सा सही हो जाएगा 133 का। तो 133 का हमारे ये दोनों ऑप्शन सही हैं। देख लीजिए अब आ रहे हैं 34 नंबर। इसमें क्या का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ हुआ है। तो 134 का हमारा कौन सा इसमें सही हो जाएगा। 134 का हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। अफ्रीका भारत बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास। अब बात करें 135 नंबर क्वेश्चन की, तो 135 में क्या कह रहा है। अप्रैल 2025 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का निधन हो गया। निम्नलिखित में से कौन से एक सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, तो इनको कौन सा सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये कौन थे, ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे कस्तूरी रंगन, तो इनका निधन हो गया। तो 135 का कौन सा इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन। तो ये भारत रत्न से सम्मानित नहीं है और ये सारे इनको रत्न मिल चुके हैं। अब बात करें 136 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है। यूके की पत्रिका टाइम हायर एजुकेशन द्वारा राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी रैंकिंग, देखिए एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की गई। इसका संबंध निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं 136 नंबर। देखिए 136 नंबर क्वेश्चन है। अप्रैल 2025 की यूके की पत्रिका टाइम हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की गई। इसका संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है, इसे पेकिंग विश्वविद्यालय चीन को भारत को प्रथम स्थान प्राप्त। फर्स्ट है, इसमें पेकिंग विश्वविद्यालय चीन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। सेकंड है, भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय संस्था है। तो 136 का कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ बी नंबर सही होगा, ये फर्स्ट वाला ये गलत है। तो देखिए, जो करंट के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको देख लीजिए, क्योंकि करंट के यूपी पीसीएस में कम से कम 25 या 20 या इससे ज़्यादा ही हो जाते हैं, 20-25 तक आते हैं करंट के। अब बात करें 137 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए अप्रैल 2025 में यूनेस्को द्वारा 11 देशों की 100 नए वैश्विक जियो पार्कर्स नामित करने की घोषणा की गई है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, उत्तर कोरिया एवं सऊदी अरब वर्ष 2025 में पहली बार ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल हुआ है। सेकंड, क्या कह रहा है। भारत वर्ष 2025 में 2 यूनेस्को जियो पार्क घोषित किए गए हैं। भारत में वर्ष 2025 में 2 यूनेस्को जियो पार्क घोषित किया गया है। तो 137 का इसमें कौन सा सही हो जाएगा। 137 का हमारा सिर्फ ए नंबर सही होगा। ये भारत में जो 2 जियो पार्क घोषित किए गए हैं ये वाला गलत हो जाएगा। अब बात करें 138 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए 138 में क्या कह रहा है। अप्रैल 2025 देखिए अप्रैल 2025 में प्रसिद्ध भारतीय सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को किस देश के प्रतिष्ठित फेड डार्गिटन सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 138 का कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा ये यूके से। कौन सा ये अवार्ड था। तो ये अवार्ड था फ्रेंड डार्गिटन सैंड मास्टर पुरस्कार। कहाँ प्राप्त हुआ है, किस कंट्री से। तो ये यूके से। और किसे प्राप्त हुआ, सुदर्शन पटनायक को। भारतीय सैंड आर्टिस्ट हैं ये। अब 140 नंबर क्वेश्चन पे 139 पे आ रहे हैं। देखिए ये आ गया मैचिंग का क्वेश्चन। अब देखिए इसको मैच कर लेते हैं 139 में। तो ए नंबर का हमारा आलोक जोशी किससे संबंधित है। तो ये अध्यक्ष हैं एनएसबी के अध्यक्ष हैं। और 139 नंबर हमारा इसमें कौन सा सही होगा। तो देखिए ये संजय जायसवाल अध्यक्ष है प्राक्कलन समिति के। और आशुतोष दीक्षित ये प्रमुख CISC हैं। ये कमला प्रसाद विशेषर ये प्रधानमंत्री त्रिनाद एवं टोबैगो के हैं। तो ए नंबर ये सही हो जाएगा। 139 का ए नंबर ये सही हो जाएगा। ये सारे एक दूसरे के मैच करते हैं। अब बात करें 140 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा।
अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका की यात्रा पर रहे। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, श्रीलंका में 2 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। सेकंड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण मेडल प्रदान किया गया। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन। देखिए, जितने नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार दिए गए हैं तो ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। देखिए, इसका भी एक वीडियो हमने बनाया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो इसमें ये दोनों सही हैं। श्रीलंका में 2 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। श्रीलंका से इनको मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बात करें 141 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूर्ण होते हुए इस योजना के अंतर्गत ऋण वितरण में 3 शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, इसमें 141 का कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन तो हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा फर्स्ट, फिर उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटक। तो इसमें ए नंबर हो जाएगा। बात करें 142 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहे हैं, अप्रैल 2025 में महुआंड अभ्यास भारत का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य बना है, यह किस राज्य में है। तो महुआंडा अभ्यारण्य भारत का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य बना है, किस राज्य में स्थित है। तो 142 का कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये झारखंड में हो जाएगा। किस राज्य में है, तो ये भेड़िया अभ्यारण्य तो ये झारखंड में बनाया गया। अब बात करें 143 नंबर क्वेश्चन के, तो देखिए, युद्धाभ्यास ये एक्सरसाइज है इंद्र 2025 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, अप्रैल 2025 में इस अभ्यास का आयोजन भारत एवं रूस की वायुसेना के मध्य किया गया। सेकेंड है, इसका आयोजन असम के जोरहाट में संपन्न किया गया। 143 का कौन सा इसमें सही हो जाएगा, तो ये दोनों ये गलत हैं, ना तो ए सही है ना तो ये दोनों मतलब गलत है। अब बात करें 144 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, अप्रैल 2025 में इसका आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया। इस शिखर सम्मेलन का विषय की जो थीम थी, इसमें थी बिम्स्टेक प्रॉस्पर्स रिलेटिंग एंड ओपन थी। तो 144 का कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा बी नंबर, ये दोनों असत्य हैं। अब बात करें, देखिए, बिम्स्टेक के बारे में पढ़ लेना कि कब कहाँ किस शिखर में संबंधित है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ज़रा देख लेना इसको भी। अब बात करें 145 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या है, कौन सा कथन सत्य है। अप्रैल 2025 में उड़ीसा सरकार द्वारा सिमलीपाल उद्यान को आधिकारिक सूचना द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। सिमलीपाल भारत को 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। तो 145 का कौन सा इसमें सही हो जाएगा, ये दोनों कथन सही है। सिमलीपाल जो है 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है, उड़ीसा राज्य में स्थित है, आधिकारिक सूचना राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अब बात करें 146 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, भारत प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है। तो क्या है भारत प्रोजेक्ट का उद्देश्य, तो इसमें है बी नंबर, ग्रामीण भारत के उद्यमियों को सशक्त बनाना। अब बात करें 147 नंबर क्वेश्चन की, तो 147 कहाँ गया जी। अप्रैल, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस अप्रैल 2025 में नहीं मनाया गया। तो कौन सा नहीं मनाया गया है ये, तो देखिए 147 का कौन सा हमारा, इसमें पहले दिवस को हम लोग मैच कर लेते हैं। तो अप्रैल में जो नहीं मनाया गया, तो विश्व प्रवासी दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये 10 मई को मनाया जाता है। देखिए 10 मई MAY, ठीक है, समझ जाइएगा यहाँ पर। तो ये वाला हमारा बी नंबर हो जाएगा, ये नहीं मनाया गया। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। अब बात करें 148 नंबर क्वेश्चन की, तो 148 में देखिए क्या कह रहा है, अप्रैल 2025 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का 154वां देश बन गया है। तो 148 का कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा बांग्लादेश जो है आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत ये 154वां देश हो जाएगा। बात करें 149 नंबर क्वेश्चन के, तो इसमें क्या कह रहा है, अप्रैल 2025 में जारी विश्व सैन्य प्रवृत्ति रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले देश में भारत का स्थान कौन सा है। तो सैन्य खर्च में भारत के जो रैंक है उसके बारे में है, तो बताइए इसमें किस नंबर पे इंडिया है, तो ये है 5 नंबर पे। अब बात करें 150 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट है,
देखिए अप्रैल 2025 में किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध चपाता मिर्च को भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये चपाता मिर्च है, किस राज्य से संबंधित है? तो 150 का कौन सा इसमें सही हो जाएगा हमारा? तो देखिए तेलंगाना राज्य से संबंधित है, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया। देखिए ये यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के लिए थे 150 क्वेश्चन। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करिए। जो भी कुछ मिस्टेक या डाउट रहा करे तो प्लीज़ आप कमेंट करिए।